12 फरवरी बुधवार माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि जिनकी शादी में बाधा आती हो, विघ्न आता हो, अगर उन्होंने श्री गणपति महाराज का ये खास उपाय किया तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, मनचाहा रिश्ता भी मिलेगा। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह से आप प्यार बरसाते रहिए तो एक नाता जुड़ा रहता है। देखिए, मैं जो उपाय लाता हूँ वो बहुत ही सरल, सहज और सटीक होते हैं और वो उस दिन नक्षत्र, वार, योग, करण, तिथि के अनुसार महीने के अनुसार होते हैं। तो ये उपाय कोई भी जनमानस कर सकता है, समझ सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है। शादी के उपाय इसलिए मैं लाता हूँ कि देखिए, ये जो जनवरी से लेकर यानी संक्रांति के पश्चात जून तक शादियों का सीजन है, विवाह के मुहूर्त मिलते हैं, पूरे भारतवर्ष में विवाह के प्रसंग बनते। तो हमारे लड़के या लड़की अगर अविवाहित हैं तो ये उपाय आपको खास करना चाहिए। क्योंकि उस दिन आश्लेषा नक्षत्र है और आश्लेषा जो नक्षत्र है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। और बुध जो होता है ना, वो एक चीज एक बार में नहीं कराता है, वो रिपीट कराता है। यानी ये उपाय अब उनको करना चाहिए जिनकी उम्र 30 से 35 हो गई है, जो अविवाहित हैं, माता पिता बहुत ही चिंतित हैं और रिश्ते बहुत आते हैं बट वो जवाब नहीं देते हैं। आप बहुत चिंतित रहते हो, आपको लगेगा, देखिए ऐसे लगेगा कि बात पक्की होगी पर ये काम होगा नहीं। ध्यान रखिए, तो ये उपाय आपको करना है, क्योंकि अगर ऐसा है तो पूरी श्रद्धा से अगर आपने ये उपाय किया तो काम आपका पक्का हो जाएगा। हमें गणपति महाराज की उपासना करनी है, उस दिन करनी है। बहुत ही सरल उपाय है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ऐसे उपाय आपको मिलते रहेंगे, न जाने किसका काम हो जाए। अगर आपने बहुत सारे उपाय किए हैं और थक गए हो और आपको बहुत ही प्रेशर है, टेंशन है, चिंता है, तो एक बार आप मुझे पत्रिका दिखाएं। मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा, वो भी कम दक्षिणा में। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। जैसे ही आप दक्षिणा देते हो मैं तुरंत कॉल करके आपको सारी डिटेलिंग बताऊंगा कि विवाह यानी सामने वाला पात्र कैसा होगा, क्या करता होगा, कहां से मिलेगा, कौन सी राशि होगी, कौन सी दिशा होगी, कैसा आपका लग्न जीवन रहेगा और शादी कब और कैसे होगी, ये भी आपको बता दूंगा। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बुधवार है और बुध का नक्षत्र है। देखिए, बुध 2 बार आ रहा है। गुरु महाराज भी मार्गी हुए हैं, तो आपके शुभ प्रसंग बनने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि जो भी शुभ प्रसंग बनता है वो गुरु महाराज की कृपा बिना नहीं बनता है। तो गुरु महाराज मार्गी होने से हमारे चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये उपाय आपको पूरी श्रद्धा से करना है। उस दिन प्रातः काल में ये उपाय करें तो बहुत ही अच्छा, या तो पूरे दिन में ये आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको शाम को 7:30 बजे से पहले कर लेना है, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र 7:35 तक है, मतलब 7:30 से पहले आप ये उपाय कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उपाय गौर से सुनिए, ये उपाय बहुत ही खास है। अगर आपने समझ के ये उपाय किया तो समझिए कि गणपति महाराज की कृपा आपके घर पे होगी। देखिए, कोई भी शुभ प्रसंग करते हैं तो पहला स्मरण हमेशा 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 गणपति महाराज का ही करना चाहिए। हम कभी कभी भूल कर देते हैं। शिव जी ने गणपति महाराज को वरदान दिया है कि कलयुग के अंदर प्रथम पूजा आपकी की जाएगी, तो जो बाधा होगी वो दूर होगी। और ये उपाय आपको घर के अंदर, घर के जो गणपति है वहां पे करना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय सबसे प्रथम मैं हमेशा कहता हूं, लड़का या लड़की स्वयं, उनके अंदर की जो वाइब्रेशन होते हैं, उनकी जो फीलिंग होती है, वो जल्दी से भगवान सुन लेते हैं। किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं तो माता ये उपाय खास कर, और माता भी अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो पिताजी करें, और ये दोनों किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो सगे संबंधी ये उपाय कर सकते हैं, उनका नाम लेकर जिनकी शादी में बाधा आती हो। आपको स्नान करने के पश्चात सीधा अपने घर के जो मंदिर है वहां पे एक दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है। दिया जलाने के पश्चात आपको कुछ चीजें गणपति महाराज को अर्पण करनी है, क्योंकि वो बुध का नक्षत्र है। तो वो चीजें अगर आप अर्पण करते हो, घर की चीजें, तो गणपति महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में शुभ प्रसंग की शुरुआत हो जाती है। सबसे प्रथम हमें गणपति महाराज को जो अर्पण करना है वो लाल तिलक
करना है तो लाल तिलक किससे होगा? कुमकुम या रोली, जिसे हम कहते हैं लाल चंदन, लाल तिलक करना है। फिर हमें भगवान को अक्षत अर्पण करने हैं। जो चावल खंडित नहीं होते उसे अक्षत कहा जाता है। तो लाल ये जो है रोली या कुमकुम मिला के, चंदन मिला के आपको अर्पण करने। कम से कम गणपति महाराज को 11 दाने अर्पण करें। उसके बाद आपको अर्पण करनी है दुर्वा। दुर्वा जो है ना, देखिए जितनी ये घास है और ये इतनी शुभ है कि गणपति महाराज को प्रिय है। तो दुर्वा आप जितनी अर्पण करोगे, एक जोड़ी बना के अर्पण करिए, आपका काम हो जाएगा। फिर जोड़ी में हमें अर्पण करना है, जोड़ी यानी 2 पुष्प लाल कलर के आपको अर्पण करने हैं जो गणपति महाराज को प्रिय है। सिंदूर भी आप अर्पण कर सकते हो और धूप करिए, दीप यानी आरती करिए और नैवेद्य में लड्डू आप अर्पण करें, मिठाई अर्पण करें और उस पर दुर्वा जरूर रखें। देखो तुलसी नहीं रखनी है, गणपति महाराज को तुलसी वर्जित है, तो आपको दुर्वा रखनी है। दुर्वा रखें और गणपति महाराज को प्रार्थना करें कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं। देखिए उस दिन आप गणपति महाराज का मंत्र बोल सकते हो, भजन बोल सकते हो, और कुछ भी नहीं आता है तो ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः या गणपति बप्पा मोरया, वॉट एवर यू वांट, वॉट एवर यू चैंटिंग, तो गणपति महाराज आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। बस यही करना है और कुछ खास करना नहीं है। अगर ये आपने कर दिया तो ये आपका काम हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा दिन है, हमारी तरफ से भगवान को सिर्फ और सिर्फ अडिग आस्था, विश्वास और श्रद्धा चाहिए। जो भी उपाय करिए ना, ऐसे करिए कि हम पहली बार कर रहे हैं। प्यार से करिए, दिल से करिए, हृदय से करिए, बोझ समझ के नहीं करना है। एक बार मांगना है और दिल से ये उपाय करना है, आपका काम पक्का हो जाएगा। कोई नहीं कह सकता है कब होगा, कभी भी ये आपका काम हो सकता है। फिर कुछ लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि इन चीजों का करें। इन चीजों का क्या करना है, सिंपल है। जो पुष्प दुर्वा वगैरह होती है, आप दूसरे दिन जो होता है निर्माल्य कहते हैं, उसे आप माथे पे लगा के किसी झाड़ के नीचे छोड़ सकते हो और जो लड्डू है वो प्रसाद के तौर पे ले सकते हो। इतना सिंपल है। हिंदू शास्त्र बहुत ही सिंपल है, मतलब हमारे ऋषि मुनि ने कभी इसको जटिल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। तो आप ये उपाय करिए। ये उपाय कोई भी कर सकता है, ये सबके लिए है। कोई भी ये उपाय करेगा, इनके घर में शुभ प्रसंगों की लाइन लग जाएगी। ध्यान रखिए, पूरी श्रद्धा से करिए। ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन चंद्र पूरा होता है, तो चंद्र भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं और गणेश जी की अगर आपने उपासना की और शिव जी ने गणेश जी को वरदान दिया हुआ है तो शिव जी भी प्रसन्न रहते हैं। तो गणपति महाराज का उपाय करते ही हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। करिए उपाय, पूरी श्रद्धा से करिए। मुझे पूरा विश्वास है, आपको मुझसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, तो आपका काम पक्का हो जाएगा। अगर कुछ काम में रुकावट बाधा आती है तो आप पत्रिका दिखाइए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं जरूर आपको ऐसा उपाय बताऊंगा आपके बजट में कि आपका काम हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि श्री गणपति महाराज आपके घर में जोड़ी बनाए, शुभ प्रसंग कराए और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। हरिओम शांति तथास्तु।